खबर वाराणसी से है, जहां सोनभद्र पुलिस वाराणसी पहुंची। भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने पहुंची। सिर्फ सिंडिकेट पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। 30 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क। मास्टरमाइंड शुभम का पता है भोला जायसवाल। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो भोला जायसवाल की संपत्ति को कुर्क करने पहुंची। सिर्फ सिंडिकेट पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन। और इस वक्त जयपाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल, 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। एक बड़ा एक्शन अब और होने जा रहा है सिरप सिंडिकेट मामले में। बिल्कुल, देखिए सिरप माफिया के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है और एसआईटी सोनभद्र इस वक्त बनारस पहुंच चुकी है। आप देखिए कि पूरा हाथों में वो फहरिस्त है जिसको आज कुर्क करना है और ये पूरा जो यहाँ पर नजारा दिखाई दे रहा है, देखिए ये पूरी एसआईटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो सीओ सिटी है ना, 28 करोड़ 50 लाख बादशाहबाग कॉलोनी में उनका मकान भी सीज होगा। विवेचना के क्रम में जो प्रॉपर्टी आई है उसको किया सर, किसके नाम से? जो सीओ सिटी है वो यहाँ पर बयान दे रहे थे किस तरीके की कार्रवाई होगी आगे जो है यहाँ पर संपत्ति किसके नाम? कितनी संपत्तियां हैं सर? भोला प्रसाद के नाम है। कार्रवाई कर लेंगे। भोला जायसवाल की संपत्तियां के नाम है। भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल परिजनों के नाम से। कितनी संपत्तियां सर? अभी जो चिन्हित है 28 करोड़ 50 लाख की है। आगे जो चिन्हित होगी उसकी अलग से। बनारस के कुल कितने लोकेशन पर है सर? ये कितनी अभी 3 लोकेशन पे हम लोग करने जा रहे हैं। ये पहला लोकेशन है जहाँ पर आप लोग? जी। तो ये महमूदगंज इलाका है। देखिए यहाँ पर हाथों में ये इस तरह की। 1 मिनट वेट करें, 1 मिनट जरा, एक मिनट। देखिए ये रणधीर मिश्रा है जो सीओ सिटी है, वो यहाँ पर सोनभद्र एसआईटी को लीड करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे। किस तरीके का काम चल रहा है? 1 मिनट जरा, हमको 2 मिनट रुक जाइए जरा सा। मैं अपना सारी चीजें ले आ दें तब पूछिएगा। मैं पूरा प्रोसीजर के साथ ये कुर्की होगी? हाँ, पूरे प्रोसीजर से। तो देखिए ये रणधीर मिश्रा जी का कहना है कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर ये कुर्की के जो पूरे नोटिस है वो चस्पा किए जाएंगे। एक बार पूरा होटल आपको दिखाते हैं। बेहद ही गहमा गहमी का पूरा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है और पहली बार सिरप सिंडिकेट का जो एक पूरा नेक्सस है उसको अब पूरी तरीके से लॉक करने की आखिरी कवायद चल रही है। यही वो होटल है महमूदगंज इलाके में जहां पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है और हाथों में ये तमाम जो दस्तावेज हैं वो इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं और रणधीर मिश्रा खुद इस पूरी टीम को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके साथ जो हथियारबंद जवान है वो भी मौके पर पहुंचे हुए। कुल 3 लोकेशन चिन्हित किए गए हैं। एक तो वाराणसी के गायघाट का इलाका है और दूसरा महमूदगंज का इलाका है। तीसरा जो सिगरा का इलाका है वहां पर जो शुभम जायसवाल का घर है वो भी इस वक्त कुर्की के जद में है और कहीं ना कहीं जो सोनभद्र एसआईटी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो यहाँ पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है। शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क की जाएगी। सिरप गैंग का मास्टरमाइंड है शुभम, जिसकी संपत्ति आज कुर्क हो रही है। शुभम की 3 संपत्तियां कुर्क कर रही है ईडी। बता दें सोनभद्र पुलिस के साथ ईडी इस वक्त पहुंच चुकी है। तो सिरप गैंग का ये मास्टरमाइंड शुभम, जिसकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। 3 संपत्तियां ईडी आज कुर्क करेगी और इस वक्त बताया जा रहा है सोनभद्र पुलिस के साथ ईडी पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं वाराणसी से। वाराणसी की टीम जो है वो वाराणसी ईडी की टीम जो है वो पहुंच चुकी है और शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क होगी। जयपाल इस वक्त हमारे साथ बने, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। जयपाल, सीधे जरा तस्वीरें दिखाएगा, कितनी देर में कार्रवाई एक्शन शुरू होगा संपत्ति कुर्की का? देखिए शिल्पा, इस वक्त पूरी एसआईटी टीम यहाँ पर साजो सामान के साथ पहुंची है। जो भी कुर्की के सामान होते हैं, जो नोटिस चस्पा होती है, पोस्टर चस्पा होते हैं, इसके अलावा वायरलेस और तमाम वो इक्विपमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उसके साथ पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द इस पूरे बिल्डिंग को कुर्क किए जाने का यहाँ पर सिलसिला शुरू किया जाएगा। और देखिए शटर लगातार गिरता जा रहा है और वहां से अब दुकान खाली करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। दुकानदार भी मौजूद है। आप यहीं के हैं क्या? नाम है जौनपुर का, वहाँ का बदलापुर का। तो यहाँ आपका क्या रहा है? मैं यहाँ 3-4 साल से हूँ। अच्छा, तो अब तो इस पूरे इलाके को सीज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? हाँ, अभी तो हो रही है। किसकी संपत्ति है ये पहले दीपक कंपोज की थी, अभी 3-4 महीने पहले वो लिया है भोला जायसवाल के नाम। भोला जायसवाल का आपको पता था ये पहले से? कौन सा भोला जायसवाल खरीदा था? पता था। जब मेरे को मैं जा रहा था मेरे को बोले कहते पहले ही थे, तू ही रह लो, मैं रह लिया। अच्छा, भोला जायसवाल ने आपको यहाँ पे रखा हुआ था? भोला जायसवाल ने, उनके बंदे जो थे वो मेरे को बोले, भोला जायसवाल तो यहाँ आए नहीं थे। अच्छा, तो अब तो इस पूरे इलाके को सीज किया। इसकी खबर थी आपको कि ये सीज हो रहा है आज?
नहीं पता था मेरे को। सामने टीम पहुंची हुई है, अभी पहुंची क्या कहना है आपका इस पर? बढ़िया है, जो गलत करेगा उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। बोला आपको शरण दिया, आप कह रहे हैं कि बढ़िया हो रहा है, सीज हो रही है। नहीं, जब गलत है तो गलत है, जब जो गलत है वो गलत। पहले इस पूरे गलत काम की जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, पेपर बाद में पता लगा मेरे को, जब पेपर में निकलने लगा तब पता लगा मेरे को, पढ़ के पता लगा। देखिए ये यहाँ पे रहते थे भोला जायसवाल, इनको यहाँ पे रखा हुआ था। कितने सालों से थे आप? मैं यहाँ 3-4 साल से हूँ। क्या नाम है आपका? रामनारायण उपाध्याय। रामकरण उपाध्याय यहाँ पर हैं और पिछले 4 सालों से थे। और इस वक्त आपको दिखाते हैं ये सोनभद्र एसआईटी की पूरी टीम पहुंची हुई है अपने दल बल के साथ। और यहाँ हाथों में ये पोस्टर, दस्तावेज और ये नोटिस इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि अब कोडीन माफिया को पूरी तरीके से ध्वस्त करने को लेकर ये आखिरी किल जो है वो ताबूत में साबित होने जा रही है। और तकरीबन 30 करोड़ की ये पूरी संपत्ति जो वाराणसी के अलग अलग लोकेशन पर 3 जगहों पर है। ये पहली जगह है महमूरगंज का इलाका है और इसके अलावा सिगरा और गायघाट इलाके में भी यही टीम पहुंचेगी। और देखिए ये प्रोसीजर अब शुरू कर दी गई है और यहाँ पर लिख दिया गया संपत्ति जब्तीकरण। और सोनभद्र पुलिस ये नोटिस चस्पा करने जा रही है। बड़ी तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये यहाँ से। ये सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पहली बार ये कोडीन माफिया के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। और ये देखिए संपत्ति जब्तीकरण, न्यायालय के विशेष जो आदेश थे एनडीपीएस एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई। और अब जो है महमूरगंज इलाके में यहाँ पर पोस्टर टांग दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई ये कही जा रही है कि तकरीबन 6 से 7 करोड़ की संपत्ति है ये। और इसको पूरी तरीके से आज जब्त कर लिया गया है। और ये बकायदा मौजा तुलसीपुर वार्ड सिगरा के तहत ये महमूरगंज इलाके में आता है, यहाँ ये कर दिया गया। और ये देखिए वो सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, ताला तोड़ा जा रहा है और प्रशासन अपना ताला यहाँ पर लगाने जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई और बड़ी जो ये खबर है वो हम आपको सीधे दिखा रहे हैं महमूरगंज इलाके में सोनभद्र एसआईटी की। ये देखिए ये ताला निकालने की जो प्रक्रिया है अब यहाँ से शुरू हो गई है। जो सीलिंग की प्रक्रिया होती है उसको शुरू कर दिया गया है और अब जो है ये ताला प्रशासन खुद अपना लगाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ये पूरी तरीके से इसको सील्ड कर दिया जाएगा। ये पहला लोकेशन है जहां पर यूपी एसआईटी की टीम पहुंची हुई है और सोनभद्र पुलिस इस पूरे जब्तीकरण की कार्रवाई यहां कर रही है। काफी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी कि आखिर कोडीन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये भोला जायसवाल के नाम से संपत्ति है, ये महमूरगंज इलाके में है, जिसको लेकर आज एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं सोनभद्र के जो सीओ सिटी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये पूरी पोस्टर अब यहां पर लग चुकी है, जनपद सोनभद्र संपत्ति जब्तीकरण। और इसके द्वारा जो केस नंबर है 41/2026 धारा 107 बीएनएसएस के तहत ये पूरा केस दर्ज हुआ है। और यहाँ पर अभी जो जिस तरह की कार्रवाई है, सर आ जाइए किस तरह की, सर पूरा बता दीजिए क्या कार्रवाई है और कैसे ये पूरा। एक मिनट बताइए, हमको बोलने दीजिए। कार्रवाई अपनी बताइए कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं। सर कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे थे, कुछ जानकारी देना चाह रहे थे, वो जानकारी क्या है सर दे दीजिए दर्शकों को। और ये जो आपके हाथों में पोस्टर है वो क्या कह रहा है, ये देखिए अभी अधिकारियों से जो आदेश है वो लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और यहाँ पर जब्तीकरण जो है वो चिपका दिया गया, इसकी नोटिस यहाँ पर चस्पा हो गई है। और सीलिंग की दूसरी प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे प्रशासन वहाँ पर सील कर रहा है, वो प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। और एजीआर के पास महमूरगंज इलाके में यहाँ पर बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से जो जांच हुई थी उस जांच रिपोर्ट में बेनामी संपत्ति और उसके बाद ये अकूत अवैध संपत्ति का जिक्र हुआ था। और सर अब कुछ कहने जा रहा हूं, देखिए ये अनाउंसमेंट चल रही है, ये देखिए अनाउंसमेंट चल रही है, बताइए। और थोड़ा एसडीएम मैम सर कुछ कहना चाहते हैं यहीं से सर बताइए सर क्या है ये देखिए ये यहाँ पर देखिए कुछ अनाउंसमेंट चल रही है और यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ सर बताइए। एक मिनट सर ब्रीफ कर दीजिए। आज माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट जनपद सोनभद्र द्वारा केस नंबर 41/226 अंतर्गत धारा 107 बीएनएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191-25 धारा 318-4 336-3 338 304-2 61-2 क बीएनएस एवं 27 क 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रावसगंज से एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924Z
कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38-2-A-63-65 मौजा तुलसीपुर वार्ड बेलूपुर की आज प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्त की जा रही है, सीजर की कार्रवाई की जा रही है। कितनी प्रॉपर्टी हो रही है? कितने की प्रॉपर्टी है कुल? आज कुल तीन प्रॉपर्टी हम लोग सीज करेंगे, जो लगभग 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। कहाँ पे है सर? लोकेशन क्या है? कितने की है? पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे है जहाँ पे आप खड़े हैं, दूसरी 2 प्रॉपर्टियां सिगरा थाना क्षेत्र में है, वहाँ अभी हम लोग इसके बाद यहाँ प्रक्रिया पूरी करने पे साथ में हमारे मजिस्ट्रेट भी हैं, महोदया भी हैं, यहाँ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे। वाराणसी पुलिस का क्या कोऑपरेशन मिला है? वाराणसी पुलिस कितना सहयोग कर रही है? वाराणसी पुलिस का अच्छा सहयोग है, लगातार हम लोगों का आपस में सहयोग चल रहा है। प्रॉपर्टी का क्या आकलन होगा, क्या मूल्य होगा, लगभग कुछ अंदाजा? कुल अभी तक जितना आकलन किया गया है 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी अभी न्यायालय द्वारा सीज की जा रही है। ये प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से है? किसके नाम से? थैंक यू सर, किसके नाम से है ये प्रॉपर्टी? भोला जायसवाल के नाम। भोला जायसवाल के नाम से ये बड़ी घोषणा ये जो सीओ सिटी है वो इस वक्त अनाउंस करके अब यहाँ पर जो सीलिंग की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया, और ये पूरी टीम आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले ये खबर बताने वाले हमारे ही चैनल के थ्रू आप ये खबर देख पा रहे थे, और ये बड़ी खबर बनारस में बड़ा एक सिंडिकेट के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और सिर्फ सिंडिकेट के खिलाफ ये सोनभद्र एसआईटी की पूरी टीम देखिए ग्रुप में खड़ी होकर यहाँ पर इस तरीके से अब एक फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझा जाएगा कि ये पूरी जब्तीकरण हो चुकी है। ये 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया है और सोनभद्र पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। अब दूसरी कार्रवाई होने जा रही है। दूसरी जो जब्तीकरण होगी वो सिगरा में होगी, जो शुभम जायसवाल का लग्जरी आवास है, और वहां पर ये पुलिस पहुंचेगी और अब जो है वहां उस पूरे आवास को सीज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है वो पूरी सुरक्षा के साथ ये टीम जो है यहाँ मुस्तैद नजर आती है। 28 करोड़ 50 लाख की ये पूरी संपत्ति है जिसको जब्त किया गया है, और यहाँ पर प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया है। ये नया ताला हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये इस तरह के ताले जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रशासन ने ये अपना ताला लगा दिया है। ताला देखिए ये जो ताला है अभी ये सील भी होगा, अभी इसको सील भी किया जाएगा, लेकिन ये नया ताला लगा दिया गया है। पुराना ताला भी है, इसको तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। सर, इसकी सीलिंग की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी? हो रहा, शुरू हो गया। देखिए ये सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो मार्फिन के कपड़े होते हैं उसको लगाकर अब ये सीलिंग की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है। यानी बड़ी कार्रवाई अब यहाँ पर बनारस में होती हुई और एक बड़ी उपलब्धि एसआईटी सोनभद्र के नाम यहाँ दर्ज होती हुई दिख रही है। जिस तरीके की कार्रवाई हो रही थी, जो पूछताछ हो रहा था, लगातार ये मांग उठ रही थी कि आखिर इस पूरे नेक्सस की कमर कैसे तोड़ी जाएगी, उस सिलसिले में आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए ये जो सीलिंग है अब कपड़ा लगा दिया गया है और ताला बंद कर दिया गया, और पूरी सीलिंग की प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। कोल्ड माफिया के खिलाफ शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल के नाम ये बेनामी संपत्ति और ये अवैध संपत्ति करार दी गई, और कोर्ट के आदेश के बाद अब एसआईटी सोनभद्र ने इसको जब्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये पहला लोकेशन जो महमूदगंज इलाके में दिखाई दे रहा है, इसके बाद सिगरा पर ये पूरी टीम पहुंचेगी जहां पर शुभम जायसवाल ने लग्जरी आवास बनाया हुआ था, और दूसरा जो यहाँ पर सील करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी आपको महमूदगंज के इलाके में ये जो सीलिंग चल रही है उसको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जो है यहाँ पर जब्तीकरण यहाँ पर चल रही है, और ये जो कार्रवाई है वो अपने आप में अनोखी, क्योंकि लंबे वक्त से जांच चल रही थी लगातार। देखिए ये सुई में धागा पिरोकर अब इसको पूरी तरीके से सील करने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू कर दी गई है, और लगातार यहाँ पर अब सुई में धागा पिरोया जा रहा है और उसके बाद इसको सिला जाएगा। इसके बाद इसकी सीलिंग होगी और सीलिंग के बाद मुहर लगाया जाएगा, और फिर ये जब्तीकरण की कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
यहाँ पर एसआईटी जब पहुंची भनक नहीं दी किसी को, लेकिन अचानक से ये पता चला कि सोनभद्र की पुलिस बनारस में दाखिल हो चुकी है। उसके बाद से तमाम जगहों से ये अलर्ट जो है वो भेजा गया। उसके बाद अब ये पूरी कार्रवाई इस महमूदगंज इलाके में यहाँ देखी जा रही है। जबरदस्त तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और तमाम देखने वालों की भी यहाँ पर भीड़ नजर आती है। लेकिन ये सीलिंग की कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। पहले देखिए किस तरीके से यहाँ सिपाही इसको सिल रहे हैं और उसके बाद इस पर मुहर लगाई जाएगी और अब जो है जब्तीकरण की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसके साथ अब दूसरे लोकेशन पर यह टीम कूच करेगी जो सिगरा में स्थित है, बादशाह बाग इलाके में, जहां पर लगातार ये कहा जा रहा था कि शुभम जायसवाल का ये अवैध जो साम्राज्य है आखिर वो कब पुलिस की रडार में आएगा। और ये न्यायालय के आदेश के बाद एक बार फिर से ये पूरे नेक्सस को तोड़ने की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है और लगातार इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और ताले को पूरी तरीके से अब सीज कर दिया गया है और यहाँ इलाके में रहने वाले लोग काफी सन्न हैं। इनको सीलिंग की कार्रवाई हो गई है और दो पहुंचेगी और जगह सीलिंग की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। फिलहाल यहां पर सीलिंग की कार्रवाई जो है वो संपन्न हुई है और 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति जो कि यहां पर फिलहाल जब्त कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल तमाम जानकारी देने के लिए। और अब